नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर एमए हिंदी साहित्य उत्तरार्ध प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक हिंदी काव्य की कक्षा में आप सभी छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। हम आधुनिक काव्य में साकेत नवम सर्ग पढ़ रहे हैं और नवम सर्ग में जो उर्मिला का चरित्र है उसको कवि मैथिलीशरण गुप्त ने किस तरह से चित्रित किया है। उर्मिला की जो गृह वेदना है और जो 12 मासा है, प्रकृति का जो सानिध्य है, उसका चित्रण कवि ने उर्मिला के माध्यम से किया है। और यहाँ उसी प्रसंग में अब आज का जो छंद है वो पढ़ते हैं। उर्मिला रात्रि में चातकी जब बोलती है तो उसे संबोधित करते हुए कहती है, क्या कहती है ये पहले छंद देखिए। कहती मैं चातकी फिर बोल, ये खारी आंसू की बूंदें दे सकती यदि मोल, कर सकते हैं क्या मोती भी उन बोलों की तोल। फिर भी फिर भी इस झाड़ी के झुरमुट में रस घोल, छोटी कुट लेकर पूर्व स्मृतियाँ खड़ी यहाँ पट खोल, देख आप ही अरण हुए हैं उनके पंड कपोल। जाग उठे हैं मेरे सौ सौ स्वप्न स्वयं ही अडोल, और सन्न हो रहे सो रहे ये भूगोल खगोल, न कर वेदना सुख से वंचित बड़ा हृदय हिंडोल, जो तेरे सुर में सो मेरे उर में कर कल्लोल। चातकी मुझको आज ही हुआ भान, हाँ वह तेरा भवन था मैं समझी थी। कहती मैं चातकी फिर वो, जब विरह की अवस्था में चातकी अपने प्रिय चातक को बुलाने के लिए बोलती है तो उर्मिला को भी अपने जैसी गृहिणी ही लगती है और उर्मिला चातकी से कहती है कि हे चातकी तुम फिर बोलो, ताकि मुझे मेरे हृदय को, वही हृदय को उससे सुकून मिले, सांत्वना मिले, कि तुम्हारा जो बोल है वो मुझे सुकून देता है, प्रिय की याद दिलाता है, प्रिय का मुझे एहसास करवाता है। तो लेकिन ये खारी आंसू की बूंदें दे सकती है यदि वो, लेकिन मेरी जो प्रिय की याद आती है मुझे इससे, और मेरे आंसू आँखों से अश्रु की बूंदें प्रवाहित होती है, तो ये जो अश्रु की बूंदें खारी होती है, तुम्हारे जो ये जो बोल हैं, अनमोल बोल हैं, इनकी ये कीमत नहीं चुका सकती, उनका कोई मूल्य नहीं दे सकती। कर सकते हैं क्या मोती भी उन बोलों के तो, और मोती भी आपके द्वारा जो प्रिय को पुकारने का प्रेम पूर्वक जो बोल बोला गया, प्रेम पूर्वक जो आप प्रिय को पुकारने की आवाज़ है, उसका मोल कोई रत्न नहीं कर सकते। फिर भी इस झाड़ी के झुरमुट में रस घोल, लेकिन इसके बाद फिर भी तुम इस झाड़ी में, अर्थात झाड़ी से तात्पर्य यहाँ जो प्रिय की वियोग अवस्था में जीवन का झाड़ी जैसा बन जाना, रूखा शुष्क बन जाने से है, तो यहाँ कि लेकिन तुम फिर भी इस मेरे शुष्क पीड़ित दुखी जो जीवन है, विरह की जो अवस्था है, उसमें तुम फिर भी बोल बोल करके मुझे जो प्रेम का आनंद है, प्रेम की जो सरसता है, उसका एहसास करवाती हो और रस बोलने का काम करती हो। इसलिए चाहती कि तुम फिर से बोलो। श्रुतिपुट लेकर पूर्व स्मृतियाँ खड़ी यहाँ पट खोल, और मेरे क्योंकि श्रुतिपुट वोट जो हैं कि पहले की जो स्मृतियाँ हैं प्रिय के साथ, जो मेरे सहयोग के क्षण थे, उनकी जो यादें हैं वो सभी उन यादों को लेकर के मेरी स्मृतियाँ जो हैं यहाँ पर एक पट खोल करके स्मृतियाँ आ खड़ी हुई हैं।
सारे पर्दे हटा करके स्मृतियाँ खड़ी हुई, अर्थात मेरे स्मृति में आपके बोलने से प्रिय के साथ जो संयोग काल की जो यादें हैं वो सभी ताज़ा हो गई हैं, उनकी मुझे याद हो आई है। जाग उठे हैं मेरे सौ सौ प्रिय स्वप्न स्वयं हिंडोल, और इसे आपके बोल सुन करके मेरे जो प्रिय को लेकर के वेद भांति के सपने संजो रखे थे वो सारे स्वप्न मेरे हृदय में जाग उठे हैं, और हृदय स्वयं हलचल मचने लगी है, हृदय में हलचल सी मचने लगी है। और सन्न हो रहे सो रहे ये भूगोल खगोल, और लेकिन जो ये संसार का जो बाह्य रूप है, भूगोल खगोल अर्थात बाह्य जगत, ये सब सन्न हो रहे हैं मेरे, सब शांत है रात्रि का समय, और प्रिय के वियोग में एकांत में होने से सब सन्न लगता है, लेकिन हृदय के अंदर प्रिय की स्मृतियों की जो हलचल है वो तूफान मचाए हुए है। न कर वेदना सुख से वंचित, न कर वेदना सुख से वंचित, बड़ा हृदय हिंडोल, जो तेरे सुर में सो मेरे उर में कल कल लो। साथी को संबोधित करते हुए उर्मिला कहती है कि न कर वेदना सुख से वंचित, कि तुम इस तरह से न बोल करके मुझे वेदना से जो सुख मिल रहा था उससे वंचित मत करो। बड़ा हृदय हिंडोल, और मेरे हृदय में जो हलचल मची हुई है उसको और अधिक बढ़ाओ। तेरे सुर में जो तेरे सुर में जो तड़प है, जो बेचैनी है, वही बेचैनी, वही तड़प, वही प्रेम पूर्वक पुकार का जो भाव है वही मेरे हृदय में भी है। इसलिए चाहती कि तुम फिर से बोलो, और हम दोनों की पीड़ा एक जैसी है, इसलिए तुम फिर से बोलो, और मुझे तुम्हारे बोलने से अपने प्रिय की याद आती है, और मुझे एक बहुत ही प्रिय के साथ होने जैसा एहसास होता है। आगे उर्मिला कहती है, चाहत कि मुझको आज ही हुआ भाव का भान, हाँ वह तेरा रुदन था मैं समझी थी गान। अच्छा, फिर उर्मिला को लगता है कि जो चातकी बोल रही थी वो कोई आनंद पूर्वक पुकार नहीं रही थी, वो तो मेरे जैसी गृहिणी का हृदय का रुदन था, वह एक तरह से रो रही थी। तो चाहते कि मुझको आज ही हुआ है भाव का भान, मुझे आज ही एहसास हुआ है, मुझे ऐसा अनुभूत हुआ है, ऐसे भाव का अनुभव हुआ है कि तुम तो अपने प्रिय की याद में जो पुकार रही थी वह तुम्हारे हृदय का रुदन था। मैं तो उसे गान समझ रही थी, तुम कोई जैसे प्रेम का गीत गा रही हो, लेकिन वो प्रेम का गीत नहीं, प्रिय के को पुकारने की जो का स्वर था, और तुम्हारा वह रुदनपूर्ण स्वर था। मेरी ही पृथ्वी का पानी लेकर यह अंतरिक्ष सखी, हाँ इसके पहले देखिए, भूम उठे हैं शून्य में उमड़ घुमड़ घनघोर, ये किसके उच्छ्वास से छाए हैं सब। इसके बाद वर्षा ऋतु का मौसम जब आता है तो वर्षा ऋतु का मौसम किसी गृहिणी को किस तरह से अनुभूत होता है, तो उर्मिला का जैसा चरित्र है, गुप्त जी ने उनके चरित्र के माध्यम से जो बादलों का उमड़ना घुमड़ना वर्षा के पहले, तो उसका चित्रण यहाँ पर किया है। तो कैसे, घूम उठे हैं शून्य में उमड़ घुमड़ घनघोर, कि शून्य आकाश में जो उमड़ घुमड़ करके बादल घूमने लगे हैं, ये किसके उच्छ्वास से छाए हैं सब। उनको लगता है कि ये जो बादल हैं किसी के तेज तेज सांसें चलने से ये उमड़ रही है, और उसी से ये छाए हुए हैं, अर्थात किसी गृहिणी के उच्छ्वासों से बादल छाए हुए हैं और उसी से ये उमड़ रहे हैं। मेरी ही पृथ्वी का पानी लेकर यह अंतरिक्ष सखी आज बना है रानी। उर्मिला कहती है कि मेरे इस पृथ्वी का ही पानी है, जिसे ये अंतरिक्ष में जो बादल छाए रहते हैं, वाष्पीकृत पानी को लेकर के पूरी पृथ्वी पर पुनः दान करते हैं। तो वो कहते हैं कि ये तो हमारा ही तो दिया हुआ है, और उसको देने के लिए आदानी बने हुए हैं बादल।
मेरी ही धरती का धूम बना आज आली घन घूम गरज रहा गजसा झुम कि ये जो बादलों के पास जो पानी है, जो धुआं है, ये सब कुछ हमारा ही दिया हुआ है, हमारी पृथ्वी का है। लेकिन देखिए कि आज ये कैसे गर्जना कर रहे हैं, झुक झुक करके उमड़ घुमड़ रहे हैं, झूम रहे हैं। ये सब हमारी ही धरती का है। अर्थात में हमारे हृदय में जो प्रेम का एहसास थे, उन्हीं एहसासों की भूमि से ये जो ग्रह की उमड़ घुमड़ अनुभूति की उमड़ घुमड़ हृदय में छाई है, वो बादलों सदृश है। ढाल रहा मदमानी मेरी ही पृथ्वी का पानी। ये जो बादल हैं, ये पानी जो जिस तरह का गर्जना कर कर के पानी बरसाते हैं और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, वैसे ही जो है बादलों को समुद्र करते हुए मिला, ऐसा कहती है। अब विश्राम करे रविचंद्र, उठे नए अंकुर निस्तंद्र, वीर सुनाओ निज मृदु मंत्र। जब बारिश होती है, बरसात के मौसम में सूर्य चंद्र बादलों से ढक जाते हैं, तो संबोधित करते हुए कहती हैं कि अब सूर्य चंद्र दोनों विश्राम करें, क्योंकि अब वर्षा ऋतु में बादलों के साए में जो है नव अंकुरित निस्तंद्र छोटे छोटे जब सूर्य चंद्र विश्राम करते हैं तो सितारे तंद्रालस से दिखाई देते हैं, जैसे निद्रा में टिमटिमाते हैं वैसे दिखाई देते हैं। तो कि अब विश्राम करें और अब जो अंकुरित छोटे छोटे पौधे अंकुरित होने लगते हैं, तो जैसे तारे आप सूर्य में दिखने लगते हैं, तो उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। वे सुनाओ निज मृदु मंद, और कि हे बादल तुम अब क्या सुनाओ, निज मृदु मंद, मृदु कोमल और मंद, मंद कोमल मंद आवाज में तुम मुझे अब अपना गान सुनाओ। कोई नई कहानी मेरी ही पृथ्वी का पानी, और ऐसे स्वर में तुम मुझे कोई नई कहानी सुनाओ, क्योंकि मेरी ही पृथ्वी का पानी है, अर्थात मेरी ही अनुभूति, मेरे हृदय की जो प्रेमानुभूति है तो उसी का, लेकिन नए रूप में तुम उसे लेकर के आए हो, तो अब मुझे कोई ऐसा मृदु मंद स्वर में कोई कहानी सुनाओ। बरस घटा बरसों में संग, सर से अवनी के सब अंग, मिले जो मुझे भी उमंग, सबके साथ सयानी मेरी ही पृथ्वी का पानी। जब वर्षा ऋतु में घटा छाती है तो मिलो से कहते हैं कि ये घटाओ तुम भी बरसो और मैं भी तुम्हारे साथ बरसूं, अर्थात तुम बरसो प्रिय की याद में, मैं भी बरसूं, मैं भी आंसू प्रवाहित करूं। मिले मुझे भी कभी उमंग, जिससे मुझे भी कोई उमंग मिले अपने, और उमंग से मैं भी आपके साथ मतलब बरसती रहूं, सबके साथ सयानी, कि सबके साथ मैं भी सयानी सी होकर के मैं भी उमंग के साथ में तुम्हारे साथ बरसूं, तुम्हारे साथ निरंतर अपनी जो वेदना है वो उसको प्रवाहित करती रहूं, और वेदना उमड़ उमड़ करके बरस जाएगी तो मुझे भी कुछ सब सयानी की तरह थोड़ा सा आनंद का अनुभव होगा। मैं भी समझदार अपने आप को दिखाऊं, इसका मतलब ये है। घटना हो चाहे घटा, उठ नीचे से नित्य, आती है ऊपर सखी छाकर चंद्रादित्य। घटना हो चाहे घटा, उठ नीचे से नित्य, आती है ऊपर सखी छाकर चंद्रादित्य। कोई घटना जो भी घटा छाती है, पहले नीचे से ही वह उठती है, और जब छाती है तो चंद्रादित्य सूर्य चंद्र को वह छा लेती है। तरसू मुझसी में ही सर से हर से हंसे प्रकृति प्यारी, सबको सुख होगा तो मेरी भी आएगी बारी। देखिए यहाँ एक जीवन दर्शन में लाके चरित्र का है कि जो सभी सुखी होंगे तो मैं भी उनके साथ सुखी हो सकती हूँ। इसलिए वो कहती हैं तरसू मुझसी में ही, कि मैं जैसे तरसती हूँ, अर्थात मैं दुखी रहती हूँ प्रिय की वेदना में, उनके इंतज़ार में मैं तरसती रहती हूँ, तड़पती रहती हूँ, वैसे ही
मैं तो तड़पती रहूं, लेकिन जो प्रकृति है वह सर से अर्थात प्रफुल्लित हो, हंसे, हर्षे, हर्षित हो, सबको सुख होगा। और सब जब पृथ्वी सभी सुख होंगे पृथ्वी में, तो एक दिन मेरी जो तड़प है कम होगी और मेरी भी बारी आएगी, अर्थात एक दिन मेरा भी इंतजार खत्म होगा, मेरे प्रिय भी आएंगे और प्रकृति के साथ मैं भी हर्षित होंगी, हंसूंगी और आनंदित होंगी। अगली पंक्ति देखिए, कुंदियों को भी आज इस तनु स्पर्श का ताप, उठती है वे भाप सी कर कर अपने आप। जब वर्षा होती है तो बूंदें पड़ती है तो उर्मिला के शरीर पर गिरती हैं, तो तनु स्पर्श के ताप से उर्मिला के रहे व्यथित तन के स्पर्श से के ताप से बूंदें बाष्प की तरह, भाप की तरह से उड़ जाती है। तो उसी की बात इस पंक्ति में कही गई है। मैं जा उधर हे सखी, वह सखी सुख हो नचे, न संकुचित हो कहीं, मुदित हास्य लीला रचे, मनु ने पर विघ्न में, बस मुझे आबादी ही, विराग अनुराग में है इष्ट एकांत ही। तो मिला इस पद में जो प्रकृति, जैसे वह कहा गया कि प्रकृति में सभी सुखी आनंदित होने चाहिए, तो मैं भी सुखी आनंदित होंगी, तो मेरा भी सुखी आनंदित होने का समय है। तो उसी कड़ी में जो मोर है वो नाचते हैं वर्षा ऋतु में, तो उनको स्वच्छंद रूप से बिना किसी बाधा के नाचने देना चाहिए, उन्हें आनंदित होने देना चाहिए, किसी के आनंद में विघ्न नहीं डालना चाहिए। तो उसी बात को अपनी सखी से उर्मिला कहती है कि न जाओ उधर ही सखी, कि हे सखी तुम उधर मत जाओ, कि जहाँ मोर नाच रहा है। वह सखी सुखी हो नचे, न संकुचित हो कहीं, मुदित हास्य लीला रचे, कि वह पूरी तरह से प्रसन्न हो, जहाँ मोर नाच रहा है वह सुखी हो, सुखी रहे और सुखी आनंद पूर्वक अपना नाच करे, आनंद में नाचे, कोई किसी तरह का संकोच उसके मन में नहीं रहे, डर भय नहीं रहे, संकोच नहीं रहे, कोई देखेगा, कोई मुझे पकड़ेगा, तो वह स्वतंत्र होकर के अपने मन की मौज में आकर नाच सके, मुदित हास्य में लीला रचे, और अपनी जो जीवन की लीला है उसको हंस करके जीवन लीला का राज वह रचे। ऐसा अपनी सखी से उर्मिला कहती है। बनो ने पर विघ्न में, बस मुझे अबाधा यही, कि मैं किसी के जीवन के जो आनंद है उसमें किस तरह का मैं विघ्न नहीं बनना चाहती, और मेरा यही जो है मेरे लिए सबसे बड़ी यही वादा है। विराग अनुराग में है इष्ट एकांत ही, विराग वियोग और संयोग में ये जो एकांत है यही एक इष्ट होता है। कि आहा है तो मतलब आहा, इस तरह का जो दुखांत भाव है उसकी ओर की इष्ट एकांत ही, जो एकांत है वही इष्ट होता है, तो उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है। आगे के जो छंद हैं हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे। अगली कक्षा के लिए निरंतर आप हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।